अगर मेरे पास 1 करोड़ पैसा आ जाएगा, काश आ जाए यार, लॉटरी लग जाए, तो क्या मुझे वो शायद से खुशियाँ देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, वो मैटर करती है। बड़ी बड़ी चीज़ें इकट्ठे भूल जाते हैं हम लोग। बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, अब तू बेटा पहले तो वो चप्पल ऐसे फेंक ठीक है, तभी तेरा ठीक होगा, नहीं तो दिन बर्बाद हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है करियरविल यूट्यूब चैनल पर, क्लास 9th एंड 10th के चैनल पर। आई एम योर मनीषा मैम, योर इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम खुश हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, राइट एवरीवन। तो क्योंकि आप लोगों के हाफ ईयरलीज आ रहे हैं और आप लोगों को बिल्कुल बकल अप करना है, आप अपने आप को, अपने पढ़ाई को, अपने स्टडीज को, अपने सब्जेक्ट्स को, राइट एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ हमारा डस्ट ऑफ स्नो पोएट्री, जो कि किसने लिखी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, राइट एवरीवन। ऑफ कोर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं, ये मैं ही हूँ ओके, जोक्स अपार्ट। सो हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, मैं आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो कराने वाली हूँ। डस्ट ऑफ स्नो में क्या क्या कवर करूंगी क्लास में, वो जल्दी से बात कर लेते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, अ सिंगल मिनट। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आप लोगों को जल्दी से बता देंगे कि क्या क्या कवर होने वाला है आज की क्लास में, राइट। सो डस्ट ऑफ स्नो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पोएट्री है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, उसकी हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने आई थिंक सो 2 से 3 क्लासेस लगाई थी हमारे पेड बैच में, आज हमें यूट्यूब पर आप लोगों के लिए उसका रिवीजन क्लास लेकर आ गई हूँ। सो वन शॉट में आप लोगों को पूरा डस्ट ऑफ स्नो पूरा टिप्स पर हो जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाली हूँ इसकी डिटेल्ड समरी प्लस एनालिसिस, इसका सेंट्रल आइडिया, इसके थीम, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स उसमें मैं आप लोगों को ईयर भी मेंशन करने वाली हूँ कि कौन से साल कौन सा सवाल आया है, किस लेवल का सवाल आता है, ये सारी चीज हम लोग आज की क्लास में ही कवर करने वाले हैं। गॉट इट एवरीवन। बहुत ब्यूटीफुल पोएम है और उस पोएम को हम लोग जस्ट अभी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ना बात करते हैं कि पोएट्री है क्या, क्या बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएट्री में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें ना उन्होंने बात करी है, इवन दो ये शायद से सिर्फ 8 लाइनों की पोएट्री है, बहुत छोटी पोएट्री है, बहुत इतनी छोटी कि आप लोगों को कुछ पढ़ते ही समझ जाओगे। तो इसका ना लिटरल मीनिंग अलग होता है, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग अलग है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी आज की ही क्लास में, और आज ही आप लोगों को आपका डस्ट ऑफ स्नो एकदम टिप्स पर हो जाएगा। तो लेट नहीं करना है हम लोगों को, जल्दी से शुरुआत करते हैं। हमारी जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, बहुत ही शॉर्ट और बट डीप कॉम्पोजिशन है, मतलब कि इसका मीनिंग जो है वो बहुत इन डेप्थ मीनिंग छुपा हुआ है और कन्वे करता है वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट दे देती है। तुम लोगों को पता है द लिटिल थिंग्स वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मेरे हिसाब से अगर मेरे पास 1 करोड़ पैसा आ जाएगा, काश आ जाए यार, लॉटरी लग जाए, तो क्या मुझे वो शायद से खुशियाँ देगी, या फिर जब मेरे पास वो चीज़ आ जाए जिससे मुझे बहुत प्यार है, प्रेम है, मोह है, तो मुझे वो ज़्यादा खुशियाँ देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, वो मैटर करती है। बड़ी बड़ी चीज़ें इकट्ठे भूल जाते हैं हम लोग, राइट एवरीवन। तो ऐसा ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है इस पोएट्री में। वो कहते हैं कि ये जो छोटी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी और इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं ना, इनसिग्निफिकेंट मतलब कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे देते हैं, ठीक है। तो पोएट्री अपन की हुई कैसे थी? सो बेसिकली एक सर्दी का दिन था, ओके, दोपहर का टाइम था, शायद से विंटर्स डे था, और स्नो पूरी कवर थी उस हेमलॉक ट्री में। तो हमारी सेटिंग क्या थी कि हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे बहुत ही अपसेट थे उस दिन। पता नहीं क्या हुआ था, शायद से उनकी लड़ाई हुई थी या किसी भी चीज़ से। कभी कभी हम लोगों का दिन बहुत लो होता है ना, वी साउंड टू लो, तो वैसे ही हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी बहुत लो थे उस दिन। और उस दिन बहुत ठंड थी, और जो हमारे पेड़ थे ना वहाँ पर, दैट मीन्स उन्होंने यहाँ पर यूज़ करा है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री पर बहुत ज़्यादा स्नो भरी हुई थी और बिल्कुल ठंड थी। अब क्या होता है, अचानक से वो ना जाते हैं, है ना, और वॉक करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, करते करते हेमलॉक ट्री आ जाता है, वहाँ पर नीचे खड़े हो जाते हैं, और जब खड़े हो जाते हैं उनके सर पर क्या गिर जाती है? स्नो गिर जाती है, और उनका मूड लिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स उनका जो मूड है ना वो एकदम बहुत बढ़िया हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। तो सैड मूड से सॉरो फील कर रहे थे, एकदम बिल्कुल जॉयस नहीं थे और एकदम ग्रीफ में थे, और अचानक से मूड अपलिफ्ट हो गया और
इंस्टेंटली हैप्पीनेस आ गई थी उनकी लाइफ में। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो जो जो स्नो थी वो उस हेमलॉक ट्री से नीचे गिर जाती है। क्या पता कोई ना कोई क्रो आया हो, कोई बर्ड आई हो। तो बेसिकली इस पोएट्री में बोला है शायद से कोई क्रो आ गया था और वो क्रो उस हेमलॉक ट्री पर आया और उसकी मूवमेंट से, उस क्रो की मूवमेंट से ना बच्चा, वो स्नो गिर गई उस पेड़ से, राइट एवरीवन। और मूड एकदम शिफ्ट हो जाता है। तो जो मूड था उनका वो पहले सैड था, ग्लूमी था, रिग्रेटफुल था, लेकिन बाद में जैसी स्नो गिर जाती है तो वो रिफ्रेश हो जाते हैं एंड पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं अपने प्रति, अपने मूड के प्रति, राइट एवरीवन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इस पोएट्री में यार सिंबॉलिज्म भी यूज कर रखा है। दैट मीन्स क्रो को अब किसकी दादी अम्मा बोलती है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, अब तू बेटा पहले तो वो चप्पल ऐसे फेंक ठीक है, तभी तेरा ठीक होगा, नहीं तो दिन बर्बाद हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। या फिर ऐसे बोलते हैं अरे यार दूध गिर गया है, कुछ अपशगुन होने वाला है तो यार ये सिंबॉलिज्म होता है कि हम किसी चीज़ से कुछ रिलेट जब कर लेते हैं। और ऐसे ही हमारे क्रो को सिंबॉलिज्म यूज करा है नेगेटिव एनर्जी के लिए। एक बार मेरे को याद है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी चाची की मम्मा की भतीजी की मम्मा के ऊपर क्रो बैठ गया था और उस दिन उनकी बेटी भाग गई थी और आई शुड नॉट लाफ, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, लेकिन उसने पता है मुझे क्या बोला, तुझे पता है उन पर ना सर पे क्रो बैठ गया था इसीलिए उसकी बेटी भाग गई। अरे बाबा रे बाबा, ये सिर्फ सोच है, समझे एवरीवन। तो क्रो को इस लोग ना अक्सर क्या कहते हैं, बड़ा नेगेटिव एनर्जी देता है वो, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं करता। अगर क्रो तुम्हारे आसपास आ जाए, तुम्हारे सर पर बैठ जाए, तुम्हारे घर के बाहर बैठ जाए, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए मे बी। और जो हेमलॉक ट्री है ना, वो बोलते हैं कि हेमलॉक को ना नेगेटिव बोलते हैं कि बहुत पॉइजनस ट्री होता है ये, राइट एवरीवन। तो अब यहाँ पर इम्पैक्ट क्या, सिंबॉलिज्म क्या दे रखा है क्रो का, जो कि जनरली ओमिनस नेगेटिव यूज करा जाता है, यहाँ पर सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी के लिए यूज करा है, ठीक है, यहाँ पर सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी के लिए यूज करा है। प्लस जो हेमलॉक ट्री जिसको हम पॉइजन और डेथ से रिलेट करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करता है, जो पॉजिटिव चीजें, ठीक है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि हेमलॉक ट्री नेगेटिविटी के बारे में बात करता है ना, कि इसमें रिलेटेड है, पॉइजन होता है इसमें, इस पेड़ में तुम मर जाओगे। लेकिन इस पॉइजनस ट्री ने कितना अच्छा काम किया, और वो काम क्या हुआ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड अच्छा हो गया, राइट एवरीवन। तो डस्ट ऑफ स्नो जो था वो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। डस्ट मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मिट्टी है तो ये जो उड़ेगी ना वो तुम्हारी पार्टिकल्स हैं तो वो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, डस्ट, होप, गॉट इट, खुशियां, हैप्पीनेस, चियर, प्योरिटी, राइट, प्योर चीज कुछ, तो पीस, ये सारी चीजें हमारी डस्ट ऑफ स्नो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा सिंबॉलिज्म, हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आ जाता है। आगे बात करते हैं बेटा इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट क्या है बेटा, ये जो इंसिडेंट था ना, ये जो हुआ कि भाई वो वॉक कर रहे थे, अपने घर से निकले, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, और जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे बाय चांस अगर नीचे रुक गए थे और उनके सर पर एकदम से वो गिर गया था स्नो, तो उनका मूड नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया था, थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे, राइट एवरीवन। चलो, तो अब आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी पोएट्री क्लियर हो गई होगी, राइट। अब मैं आप लोगों को क्या एनालाइज करा आपने इस पोएट्री से वो बताऊंगी कि जो फ्रॉस्ट है ना वो एम्फसाइज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, फोकस करते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना नेचर में, क्या एनालाइज करा आपने इस पोएट्री में कि जो वो छोटी छोटी चीजें होती है ना लाइफ में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पोएट्री, लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें होती है वो हमारे मूड को अपलिफ्ट कर देती है, हमारे स्पिरिट्स को अपलिफ्ट कर देती है, और हमारे नजरिया, देखने का नजरिया, चीजों को लेने का नजरिया चेंज कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है, राइट एवरीवन। इट शोज नेचर एज अ हीलर। तो नेचर तो अपना हीलर है ही ना यार। तुम पहाड़ क्यों जाते हो, माउंटेन्स क्यों जाते हो, मैं जाती हूँ यार लाइफ में थोड़ी पीस के लिए, ओके। कभी घूमने जाती हूँ तो पहाड़ इसलिए जाती हूँ, मुझे पीस चाहिए होता है, मुझे शांति चाहिए होती है। एक माउंटेन्स ना तुमको कुछ सिखाता है ना। तो इसीलिए नेचर को ऐसे नहीं बोला जाता कि हीलर है, राइट। तो नेचर हीलर का यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर हेमलॉक ट्री ने एक हीलर का काम करा है और एक साइलेंट टीचर का काम करा है कि भाई
ऐसी वैसी चीजें नहीं भाई, ये छोटी छोटी चीजें जिनको तुम नेगेटिव समझते हो वो पॉजिटिव भी हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, राइट, कि तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नजरिया है चीजों को लेने का। अब बेटा अब हम इसकी सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे कि सेंट्रल आइडिया क्या है। अब क्वेश्चन मुझसे बार बार बच्चे पूछते हैं कि मैम सेंट्रल आइडिया बता दो, मैम थीम बता दो, वो सारी चीजें हम रिवीजन में लेकर आ गए हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया है ना बेटा, वो क्या बताता है, बहुत ही ये चीजें बताता है कि जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं ना हमारे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या हुआ कि हेमलॉक ट्री के नीचे बाई चांस खड़े हो गए थे, बैठ गए थे, क्या हुआ कि अचानक से क्रो आ गया था उस ट्री पर, या फिर वो या तो पहले से बैठा था, ये नहीं बताया, हम एज्यूम कर रहे हैं, या तो पहले से बैठा था, नहीं तो वो अचानक से उस पेड़ पर आया, तो जैसे ही उस पेड़ पर मूवमेंट हुई जो कि स्नो से कवर्ड थी, उस पर से स्नो गिर गई, राइट एवरीवन। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो आते हैं ना नेचर में, वो ह्यूज चेंज ला देते हैं हमारे मूड में और हमारे लाइफ के नजरिए को, जो हम देखते हैं जिस तरीके से उसमें। दे टीच अस नॉट टू ब्रूड आवर डिफिकल्टीज, ओके। अब वो हमको ये दिखाते हैं भाई अपनी डिफिकल्टीज, अपने ऑब्स्टेकल्स, अपने हर्डल्स में ही बस फंसे मत रहो, आप जॉय ढूंढो, होप देखो, देखो उन छोटी 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 चीजों में, राइट एवरीवन। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम बात करने वाले हैं हमारे थीम की। सो ये तो हुआ हमारा सेंट्रल आइडिया, ओके। अब सेंट्रल आइडिया से अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे हमारे थीम की, राइट। तो जो थीम है वो क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ना ये कीवर्ड्स जो होते हैं ना वो अपने एग्जाम में डालना, मैं बता रही हूँ कि गारंटी दे रही हूँ, कहीं पर भी चले जाओ, अगर ये चीजें अगर आप लोग याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, कुछ कीवर्ड समझ लोगे, तो चक दे फट्टे कर लोगे ठीक है। तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ऑफ कोर्स हीलिंग पावर है नेचर के पास। अभी मैंने तुम लोगों को बताया कैसे हमारे फ्रॉस्ट का मूड एकदम नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव हो गया था, राइट एवरीवन। तो नेचर सूद कर सकता है यार हमारे नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव भी कर सकता है। बात करते हैं ऑप्टिमिज्म, दैट मीन्स पॉजिटिविटी प्लस होप की। अब हम लोगों को छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी चीजें देखनी चाहिए जिससे लाइफ हमारी मीनिंगफुल बन जाए, राइट राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, अबे भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है नजरिया देखने का। दादी बोलती थी कि घर में बिल्ली आ गई तो बिल्ली मतलब गलत काम हो जाएगा। अरे आजकल लोग बिल्ली पाल रहे हैं हमारी एक मैम है रजिका मैम, उनकी बिल्ली का नाम, कैट का नाम बेला है। बताओ कुछ गलत हो रहा है भाई, वो तो इतना प्यार करती है अपनी बिल्ली को तो भाई पर्सपेक्टिव, नजरिया, आंखों का खेल है, सोचने का खेल है, राइट एवरीवन। सो हम जिस तरीके से डिसाइड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बच्चे, डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं हम चीजों को देखने का, उस तरीके से हमारा मूड भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, राइट एवरीवन। अब हम इस चैप्टर, हम पूरी पोएट्री के ना आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से हमारे आते हैं क्वेश्चंस आते हैं। चलो तो अब बेटू, हाउ डज द पोएट्स मूड चेंज आफ्टर द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, है ना। पोएट का जो मूड है वो कैसे चेंज हो जाता है। 2012 में ये सीबीएसई में सवाल आया था कि कैसे चेंज हो जाता है। भाई पूरी पोएट्री इसी पर बेस्ड है कि कैसे उनका मूड चेंज हो गया था, राइट एवरीवन। तो अब पहले उनका नेगेटिव मूड था, मे बी शायद से उनकी लाइफ में कुछ बहुत अजीब हो गया होगा, बहुत गलत हो गया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से वो बहुत डिप्रेस हो गए थे, राइट। लेकिन वो जब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही टाइप्स, राइट, ओके, जोक्स अपार्ट। तो अब वो कुछ दूर चलते ही हम हेमलॉक ट्री के बाहर चले गए, बैठ गए वहां पर, और उनका ऊपर वो स्नो गिर गया, राइट। और जैसे ही वो स्नो गिरा तो क्या हुआ, उनका मूड बदल गया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो लोग हैं ना, जो क्रो को नेगेटिव चीज बोलते हैं या फिर हेमलॉक ट्री को पॉइजनस बोलते हैं, भाई ये चीजों ने तो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आई है। इससे ये समझ आता है कि भाई इट्स ऑल अबाउट द नजरिया। मेरे साथ तो कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, मैं तो बल्कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया हूँ राइट एवरीवन। चलो तो यही इसमें पूरा आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं सिग्निफिकेंस, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है हमारी हेमलॉक ट्री के इस पोअम में, ओके। पोयम बोलो, पोअम बोलो, बट पोम मत बोलो,
चलो, तो सिग्निफिकेंस क्या है, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है हेमलॉक ट्री की इस पोएट्री में। वैसे तो ना बेटा हेमलॉक ट्री को अक्सर ना क्या माना जाता है, बहुत पॉइजनस माना जाता है, इससे डेथ आ जाती है, ऐसा लोगों का नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, ह्यूमन परसेप्शन है। लेकिन इस पोएट्री में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्या हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ, उनकी लाइफ में तो ये पॉइजनस ट्री ने कुछ उनका लाइफ में पॉइजन नहीं भरा, बल्कि पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म और अच्छा मूड भर दिया। राइट एवरीवन, ठीक। नेक्स्ट, अब ये 2015 में आया था। व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम, क्या कन्वे करना चाहते हैं इस पोएट्री के थ्रू? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के थ्रू ये कन्वे करना चाहते हैं वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो मैटर करती है हमारी लाइफ में। तो जो नेचर होता है ना, वो होल्ड करता है द पावर टू हील, जिसमें हम लोगों की लाइफ नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी भर देती है। ओके, और जहां पर कोई जगह नहीं होती ग्लूमी होने की, सैड होने की और रिग्रेट करने की। राइट 2017 में आया था। व्हाट डू द क्रो एंड डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? तो डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल्स ऑफ स्नो रिप्रेजेंट करता है और क्रो रिप्रेजेंट करता है हमारा मूवमेंट, बेसिकली हमारी नेगेटिव चीजें। तो जो क्रो है वो नेगेटिव चीजें, अनएक्सपेक्टेड इवेंट करता है हमारा होल्ड, और डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी, जॉय एंड पॉजिटिव। राइट एवरीवन, टुगेदर इस पोएट्री में इन लोगों ने नेगेटिव चीजें कैसे पॉजिटिविटी ला सकती है, ऑप्टिमिज्म ला सकती है, हैप्पीनेस ला सकती है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया था। हाउ डिड द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड? उनका माइंड कैसे, स्टेट कैसे चेंज कर दिया? ही वॉज इन अ नेगेटिव मूड, है ना, और अनप्लेजेंट फील कर रहे थे, बट वो पॉजिटिव हो गए थे। भाई पोएट ने दिखाई है, यहाँ पर थीम की बात करोगे आप, थीम की क्या बात करोगे कि नेचर हैज द पावर टू हील, और उस नेचर ने उनको हील कर दिया था। कैसे? कि जैसे हम लोग ट्री के नीचे बैठे, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना है, और उनका दिन पूरा होप और पॉजिटिविटी से भर गया था। नाउ दीज आर द लिटरल बेस्ड क्वेश्चंस। व्हाट वाज द पोएट्स मूड बिफोर द इंसिडेंट? इंसिडेंट से पहले तो उनका मूड बहुत ही बकवास, वाहियात, नेगेटिव, ग्लूमी, सैड, सॉरो था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विच ट्री इज मेंशन्ड? हेमलॉक ट्री मेंशन है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? भाई पॉइजनस बोला है इस ट्री को, डेथ से रिलेटेड बोला है। राइट एवरीवन, चलो, लेकिन यहां पर ये वाला जो ट्री है वो पॉजिटिविटी लेकर आता है। व्हाट डज द फ्रेज अ चेंज ऑफ मूड इम्प्लाई? व्हाट डज द फ्रेज अ चेंज ऑफ मूड इम्प्लाई? चेंज ऑफ मूड मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना। तो क्या आप लोग ये देख रहे हो कि हमारे सभी क्वेश्चंस में ये छोटी सी 8 लाइन की पोएट्री कितना बड़ा काम कर रही है? कितने सारे क्वेश्चंस आप आ रहे हैं, और साथ ही साथ में वो क्वेश्चंस एक ही चीज के बारे में पूछ रहे हैं, मूड अपलिफ्टमेंट के बारे में। कैसा मूड था पहले, कैसा बाद में था, किसकी क्या सिंबोलिज्म है, क्या सिग्निफिकेंस है, यही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे क्वेश्चंस। अब इतने अच्छे से कर लो कि आप लोग एक नंबर भी मिस ना कर पाओ। आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ में एक और क्वेश्चन करती हूँ, ये वाला जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2013 में। सीबीएसई 2013 में आया था, सवाल था हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट शो दैट द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक अ बिग डिफरेंस? ठीक है, कि जो छोटी छोटी चीजें होती है वो बिग डिफरेंस लाइफ में कैसे ले आती है, एक्सप्लेन करना है आपको। अब ये इतनी देर से इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम कि छोटी छोटी चीजें ही लाइफ में बड़ा इंपैक्ट कर देती है। वो बड़ी चीजें इतना मैटर नहीं करती। 1 करोड़ हाथ में आ जाएगा तो कुछ पल के लिए खुशियां आ जाएगी और ब्याज पे रख देगा तू। माय गॉड, आई एम ओके, जिप इट अप। बट जो छोटी सी खुशियां होती है, दोस्तों के साथ खेलना, घूमना, बातें करना, वो ज्यादा मजा आता है ना, वो लाइफ टाइम याद रहती है। राइट, तो ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि भाई ये छोटी छोटी खुशियां ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि मैं नेगेटिव था, भाई हेमलॉक ट्री जिसको नेगेटिव माना जाता है, पॉइजनस माना जाता है, वो क्रो जिसको नेगेटिव सिग्निफिकेंस दिया जाता है, उन्होंने मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ गए। और ये पूरी पोएट्री जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है, वो सारा आप लोग बताओगे। ठीक है, कि ब्यूटीफुली कन्वे करते हैं, स्मॉल इंसिडेंट लाइफ में कितना इफेक्ट लेकर आ जाते हैं। पोएट पहले हैप्पी नहीं थे, सॉरो, होपलेस थे, लेकिन जैसी डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आई तो एक इस एक्ट ने उनको पूरा रिफ्रेश कर दिया और पॉजिटिविटी भर दी। उन्होंने रियलाइज करा कि जो रेस्ट ऑफ डे जो उनका पूरा बर्बाद हो जाता था, अब वो बर्बाद नहीं होगा। इस एक्ट से, इस एक्शन से उनका दिन बच गया है। और एम्फोसाइज करा है कि छोटी चीजें जो होती है ना, वो लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट एवरीवन, तो जो अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ ना, वही करना है इसमें भी आपको। एक और क्वेश्चन देख लो, 2015 में ही आया था। द पोएम टीचेस अस नॉट टू वेस्ट आवर टाइम इन सॉरो। ऑफ कोर्स भाई, मूड ऑफ करके दिन बर्बाद क्यों करना है, लाइफ बर्बाद क्यों करनी है आप लोगों को? जस्टिफाई करो,
इस पोइट्री में पूरा बताओ कि भाई रियलाइज कर लिया था हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि थैंक गॉड मेरे साथ ये इतना अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, अदरवाइज तो मैं अपना पूरा दिन बर्बाद कर देता सैडनेस में। थैंक गॉड ये हेमलॉक ट्री और क्रो ने ऐसा कुछ करा जो लोग अभी तक नेगेटिव बोलते थे, बट इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ली आई। राइट एवरीवन, तो यही चीज़ आप इसमें भी मेंशन करोगे। गॉट इट। अब एक और क्वेश्चन देखो जो 2017 में आया था, द क्रो और हेमलॉक ट्री एसोसिएटेड है नेगेटिविटी से। फ्रॉस्ट ने यूज करा है, क्या करा है, एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए उन्होंने लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करने को बोल दिया है। वो लोग जो आज भी आपके घर में दादी अगर हैं आपकी, तो वो बोलती होंगी ना कि आप लोग हाँ, तो वो क्या बोलती होंगी बच्चे कि यार बिल्ली ने रास्ता काट लिया, चप्पल फेंक, नहीं तो वहां पर थूक दे, स्पिट कर दे, तभी तू ठीक बच पाएगा, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। अरे तेरे सर पे क्रो बैठ गया, अरे यार तेरे साथ तो बहुत बुरा होगा, कुछ ऐसा होगा। भाई लोगों की पर्सपेक्टिव है, तो भाई पर्सपेक्टिव चेंज करना होता है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री जिसको अभी तक नेगेटिव माना जाता है, कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितना ब्यूटीफुली इस पोइट्री में पॉजिटिविटी दी है, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर इन आवर लाइव्स। कि ये जो पोएम है ना डस्ट ऑफ स्नो, वो नेचर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करें, क्योंकि एज यू नो नेचर को हमारे फ्रॉस्ट ने हीलर बोला है। ये बहुत बड़े हीलर हैं हमारे नेचर, हमको हील कर देते हैं चीज़ों को, और किस तरीके से हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हील हुए थे वो आप लोगों को इस पोएट्री में बताना है। राइट एवरीवन, कि भाई हाईलाइट करते हैं हीलिंग पावर नेचर की। बिगिनिंग में पोएट ग्लूमी थे, वही यार एक जगह आंसर आएगा। फिर स्नो आ जाती है हेमलॉक ट्री से उनके सर पर, उनका पोएट का मूड इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाता है। ये जो स्मॉल एक्ट ऑफ नेचर था उनके लाइफ में पॉजिटिविटी चीयर लेकर आता है। तो पोएम शो करता है कि जो नेचर है उसके पास हील करने की पावर है। राइट एवरीवन, अब एक और सवाल देख लो आप लोग, ये लास्ट सवाल होगा। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज बेस्ड ऑन द थीम दैट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन ब्रिंग अबाउट अ बिग चेंज, है ना। तो 2022 में आया था ये। तो आप देखो एक ही चीज पर क्वेश्चन बस अलग अलग लैंग्वेज में पूछ रहा है, बात एक ही पूछ रहा है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो थीम बेस्ड है इस थीम पर कि छोटी चीज़ें मैटर करती है लाइफ में, बिग बिग चेंज ला देती है। और वही पूरी पोएट्री अभी तक जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वही आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर रहे हैं, डीप इम्पैक्ट दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। क्रो शेक कर देता है, डस्ट ऑफ स्नो पोएट पर आ जाती है। ये ट्रिवियल एक छोटा सा एक्ट चेंज कर देता है हमारे पोएट का मूड। प्रीवियसली उनका मूड था सैड रिग्रेटफुल, और स्नो से उनका रिफ्रेश हो गए थे, चीयरफुल हो गए थे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। एंड आई होप आप लोगों को ये जो पोएट्री है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी वन शॉट में। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपके लिए साथ एक भी चीज़ को मिस करा होगा, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही हम लोग और वीडियोस लेकर आते रहेंगे सो दैट आप लोगों की हेल्प हो जाए, वन शॉट में आप लोग अपने चैप्टर्स भी कंप्लीट कर सको। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, नमस्कार।